हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एकलव्य क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। मैं सिद्धार्थ मौर्य आप लोगों को सेकेंड वीडियो ठोस अवस्था के बारे में पढ़ाऊंगा, जो समदैशिक व विषमदैशिक प्रकृति के बारे में होगा। आइए जानते हैं इसे समदैशिक प्रकृति तथा विषमदैशिक प्रकृति होता क्या है। समदैशिक प्रकृति अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए होता है और विषमदैशिक प्रकृति क्रिस्टलीय ठोसों के लिए होता है। हम लोगों ने अगले वीडियो में क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ा है। नहीं देखें आप लोग वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। हमारे जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वे समदैशिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस में अलग अलग दिशा में जाने पर उसके भौतिक गुण जैसे कठोरता, अपवर्तनांक, चालकता आदि के मान समान रहता है। इसे अक्रिस्टलीय ठोस के समदैशिक प्रकृति कहते हैं। मान लीजिए एक अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित व्यवस्था में नहीं होते हैं। आपको अगले वीडियो में हम लोगों ने बताया है। अक्रिस्टलीय ठोस में अलग अलग दिशाओं में जाने पर इनके भौतिक जो मान होते हैं अलग अलग मिलते हैं, एक समान मिलते हैं। जैसे इस दिशा में जाने पर इनके मान अलग हो, एक समान होगा, इधर भी एक ही समान होगा, मतलब समान रूप में बटे होते हैं। जैसे मान लीजिए कठोर है तो कठोरता हो गया, अपवर्तनांक होगा, चालकता होगा आदि के मान समान रहते हैं। इसे अक्रिस्टलीय ठोस के समदैशिक प्रकृति कहते हैं। और ठीक इसके उल्टा विषमदैशिक प्रकृति जैसे उसके क्रिस्टलीय ठोस के लिए आता है। ठीक इसके उल्टा उसका अलग अलग दिशाओं में उसके मान अलग अलग होंगे। क्रिस्टलीय ठोस में विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात उनके भौतिक गुण जैसे विद्युतीय प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक एक ही क्रिस्टल के भिन्न भिन्न दिशाओं में नापने पर भिन्न भिन्न परिवर्तन करते हैं। अलग अलग दिशाओं में कणों की भिन्न भिन्न अवस्थाएं से उत्पन्न होता है। जैसा कि यह एक क्रिस्टलीय ठोस है। इसकी एक निश्चित व्यवस्था है, ये समान दूरी पर है। इसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जो एक समान दूरी पे हो, इसके कोई निश्चित व्यवस्था हो और उनके भौतिकों गुण में जैसे कि विद्युतीय प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक होते हैं, उसके अलग अलग मान होते हैं। हर दिशा में उसके अलग दिशा, इस दिशा में उसका अलग मान होगा, इस दिशा में उसका अलग मान होगा। उसे इस विषमदैशिक प्रकृति कहते हैं। अब हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है आणविक ठोस। आणविक ठोस के 3 प्रकार होते हैं। और दूसरा होता है आयनिक ठोस, और तीसरा होता है धात्विक ठोस, और चौथा होता है सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस। जैसे मान लीजिए पहला हो गया
आणविक ठोस के 3 भाग होता है। पहला होता है अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरा होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अब इसमें दूसरा होता है क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण में पहला हो गया आणविक ठोस। अब इसके 3 रूप होते हैं। इसमें दूसरा होता है आयनिक ठोस। तीसरा होता है धात्विक ठोस। अब चौथा होता है सहसंयोजक व नेटवर्क ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण में देखें हम लोग आणविक ठोस, इनके 3 रूप हैं। और दूसरा होता है आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक व नेटवर्क ठोस। अब पहले हम लोग इसके आणविक ठोस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आणविक ठोस में 3 प्रकार है। एक होता है अध्रुवीय, दूसरा ध्रुवीय और तीसरा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयनिक ठोस, उसके बाद पढ़ेंगे धात्विक, फिर सहसंयोजक व नेटवर्क ठोस। आणविक ठोस वो ठोस होते हैं ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण वो अणु होते हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं, इसलिए उनको आणविक ठोस कहते हैं। ये नाम से ही स्पष्ट है कि आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जो अपने अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। उसमें आयनिक ठोस, ये भी अपने ही नाम से पूर्ण है। आयनिक ठोस जो अपने नाम से ही पूर्ण है, आयनिक ठोस आयनों से मिलकर बने होते हैं। जो अवयवी कण होते हैं वे आयनों से मिलकर बनते हैं। और धात्विक में
धातुओं से मिलकर बने होते हैं। अक्सर असंयोजक और नेटवर्क ठोस में जो जाल देखे होंगे आप लोग, उसे नेटवर्क ठोस वैसे ही बने होते हैं कि यहाँ पे होगा तो यहाँ पे एक, यहाँ पे, यहाँ पे एक, यहाँ पे, ऐसे पूरी जाल की तरह बिछे होते हैं। विशेषता असंयोजक या नेटवर्क ठोस कहते हैं। अब हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आणविक ठोस। आणविक ठोसों में अवयवी कण अणु होते हैं। ये तो हमने बताया ही, जो आणविक ठोस होते हैं उसमें और ठोस अवयवी कण, जो उसके ठोसों के अवयवी कण होते हैं वो अणु होते हैं। और ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला है अध्रुवी, ध्रुवी आणविक ठोस। दूसरा है ध्रुवी आणविक ठोस। तीसरा है हाइड्रोजन आवंटित आणविक ठोस। पहला होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, और दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा होता है हाइड्रोजन आवंटित आणविक ठोस। ये आणविक ठोस के तीन प्रकार के होते हैं। अध्रुवीय में वे ठोस आते हैं जो अणु और परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और ध्रुवीय आणविक ठोस में वे ठोस आते हैं जिनके अवयवी कण ध्रुवीय ठोस होते हैं। और हाइड्रोजन आवंटित आणविक ठोस में इन प्रकार के ठोसों में अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसे हाइड्रोजन आवंटित आणविक ठोस कहते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस जैसे कि इसमें CO2 आएगा, H2 आएगा, I2 और आर्गन। और ध्रुवीय आणविक ठोस में सल्फर डाइऑक्साइड आएगा। और अमोनियम आएगा। और हाइड्रोजन आवंटित आणविक ठोस में H2O आएगा, ITC।